हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के डाउट इन मैथमेटिक्स सेशन में हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेने वाले हैं। और इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे टीचर्स को भी कई बार प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर एक कन्वर्सेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस कन्वर्सेशन को ध्यान से देखना। यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको मैंने फिलहाल यहाँ रीटाइप कर दिया है आप लोगों के लिए, जैसा कि आप साइड में देख रहे होंगे। यहाँ पर एक वॉइस नोट था, अब ये तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा यहाँ पर डिस्प्ले करके, ठीक है। मैंने इनको बोला कि आई शैल क्रिएट अ वीडियो फॉर योर स्टूडेंट्स। अब एक्चुअली इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब हम करेंगे और एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए एक्स की जगह हम साइन थीटा पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है। लेकिन अगर यहां पर एक्स की जगह कॉस थीटा पुट कर दिया जाए तो फिर इनका आंसर मैच नहीं हो रहा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि वाई एक्स इक्वल टू कॉस नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करके दिखाऊंगा तो एक्स की जगह साइन थीटा भी पुट करूंगा और एक्स की जगह कॉस थीटा भी पुट करूंगा। दोनों चीजें मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। तो यहां पर इस फंक्शन पे आप ध्यान से फोकस रखना, इस इंटरवल को भी देखते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, ये हमारी मैथमेटिशिया बुक है, जिनके कुछ फ्री पीडीएफ चैप्टर के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Once you go through those links, you will be able to decide that you must get these books for your preparation in your board examination as well as in your entrance examination. And once the decision is taken, do contact me on this WhatsApp number so that I can guide you how to get these books. ठीक है, चलिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं यहां पर पहले ही हेडिंग डाल देता हूं मेथड 1। तो मेथड 1 में मैं यहां पर x की जगह ना इस वाले पहले एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिफोर वी प्रोसीड फॉर द डेरिवेटिव। तो इस वाले एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबसे पहले x की जगह साइन थीटा पुट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां से थीटा आपका साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ध्यान से सुनना क्या बताऊंगा, ठीक है। यहां पर y क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी साइन इनवर्स टू x की जगह है साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की जगह जैसे ही साइन थीटा डालोगे ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से ये मिलेगा साइन इनवर्स, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है जी, तो ये तो आपका 2 साइन थीटा अंडर रूट में ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, समझे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास के फॉर्मूले। देखो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भाई सुनो ध्यान से। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपको गिवन है तो ये बेसिकली मॉड एक्स बनता है, वेयर मॉड एक्स विल बी एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज गोइंग टू बी माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहां पर ये जो अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, वेयर थीटा हैज टू बी एक्चुअली अ वेरिएबल, थीटा इज अ वेरिएबल, समझे। Therefore, this entire cos theta is actually a functional quantity. तो therefore अंडर रूट में जो cos स्क्वायर थीटा है ना, तो यहां से जब अंडर रूट को हटाओगे तो आपको मॉड में लिखना पड़ेगा। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि x के ऊपर कंडीशन है, क्वेश्चन में देखो x के ऊपर कंडीशन है, और जब आपने x की जगह साइन थीटा पुट किया तो थीटा पे भी कुछ कंडीशन मिलेगी, समझे कि नहीं। बात ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। तो यहां पर थीटा पे मुझे कुछ कंडीशन निकालनी तो पड़ेगी, वेट करो, आई विल शो दैट टू यू। लेकिन फिलहाल ये अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा क्यों लिखना है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि x वेरिएबल है जिसपे कंडीशन है, तो थीटा भी वेरिएबल है और हमने x की जगह साइन थीटा पुट किया है तो थीटा भी यहां पर वेरिएबल है, इसलिए क्योंकि x में कंडीशन है तो थीटा में भी कंडीशन निकालनी पड़ेगी एंड देयरफॉर उसके बाद ही इस मॉडुलस के साइन को हम लोग हटा पाएंगे, ठीक है ना। अब सुनना जी, क्योंकि आपने x की जगह साइन थीटा पुट किया है तो इस कंडीशन को देखते हुए यहां पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह साइन थीटा आपने पुट किया है बच्चों। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इस पूरे में आप लोग क्या करिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे में ना साइन इनवर्स अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही हम साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, यहां साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वो तो थीटा ही बन जाएगा और यहां पर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो ये मिलेगा -π/4 ये थीटा और ये आपका +π/4, मतलब थीटा इस वाले इंटरवल में है। देखो बेटा थीटा इस वाले इंटरवल में है, बात समझ आ रही है। यानी 4th क्वाड्रेंट में भी है, नेगेटिव एंगल दिख रहा है, एंड 1st क्वाड्रेंट में भी है,
पॉजिटिव एंगल दिख रहा है टिल π/4। तो इस पूरे इंटरवल में यानी -π/4 से π/4 इंटरवल में आपका cos थीटा पॉजिटिव होता है, यानी इस इंटरवल में cos थीटा पॉजिटिव होता है बच्चों। तो मॉड के अंदर अगर कोई चीज पॉजिटिव है, देखो यहां पर कंपेयर करो, मॉड के अंदर अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो हम मॉड के साइन को बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखना, मॉड के अंदर है cos थीटा और यहां पर हमने बताया कि cos थीटा पॉजिटिव है, तो मॉड के साइन को आराम से रिमूव किया जा सकता है। ये सिंपली आपको cos थीटा दे देगा, 2 sin थीटा पहले से ही प्रेजेंट है, बाहर साइन इनवर्स तो है ही। चलो जरा अगले पेज पे दिखाता हूं। तो यहां से आपको मिलेगा y इक्वल्स साइन इनवर्स दिस इज 2 sin थीटा, और जैसा कि मैंने बताया कि मॉड cos थीटा यहां पर सिंपली cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल इन विच cos इज पॉजिटिव। ठीक है ना, मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, इसलिए हमने मॉडुलस के साइन को हटा के डायरेक्टली यहां cos थीटा लिखने के लिए आपको बोल दिया था, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मॉड cos थीटा की जगह डायरेक्टली cos थीटा। ठीक है, अब ये चीज, ये तो कोई फॉर्मूला है, समझे कि नहीं, ये आपका sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। लेकिन अब यहां से भी कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई साइन इनवर्स ऑफ sin x इक्वल टू x वाला फॉर्मूला लगाओ और यहां पर 2 थीटा लिख दो। देखो ऐसा लिखना पॉसिबल है या नहीं, ये क्वेश्चन ही आपको बताएगा। यहां पर एक्चुअली ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब x बिलोंग करे, देखो इस इंटरवल से, प्रिंसिपल ब्रांच के इंटरवल से, साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है। ठीक है, आपको थीटा पे क्या कंडीशन मिली थी बच्चों, ये रही जी थीटा पे कंडीशन, यानी थीटा आपका -π/4 से π/4 वाले इंटरवल में था। ठीक है, तो यहां पर अगर आप कंपेयर करें, अपने क्वेश्चन में देखें ध्यान से, तो यहां फॉर्मूले से देखो, कंपैरिजन करो, तो x का मतलब है 2 थीटा, तो अगर x प्रिंसिपल ब्रांच से होना चाहिए तो 2 थीटा भी प्रिंसिपल ब्रांच से ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, भाई थीटा आपका इस इंटरवल में था, ठीक है ना, अब 2 थीटा का इंटरवल पता करने के लिए पूरे को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो जी, हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से 2 थीटा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में आ गया, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल विच इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। बात समझ आ रही है, ठीक है ना, यानी 2 थीटा यहां पर प्रिंसिपल ब्रांच रेंज ऑफ साइन इनवर्स से करस्पॉन्ड कर जाएगा, और बस अगर ऐसा है तो यहां पर 2 थीटा लिखने से कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई 2 थीटा। अब यहां से आपको थीटा की वैल्यू लिख लेनी है, तो ये रहा जी थीटा की वैल्यू, यहां पर आपको दिख रहा होगा, है ना, शुरू में ही देख लो, थीटा की जगह साइन इनवर्स x। तो जैसे ही आप थीटा की जगह साइन इनवर्स x डालेंगे और यहां से अब आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो, दैट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे, यहां पर dy/dx RHS में 2 और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ दिस विच फर्दर कैन बी रिटन एज 2/1 - x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है 1 - x स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। देखो ये जो टीचर थे ये क्या कह रहे थे कि यहां पर अगर साइन थीटा पुट किया जाए तो इनका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, आंसर मैच हो रहा है, लेकिन कॉस थीटा पुट करने पे मैच नहीं हो रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे। तो बेटा मैच तो होगा, फिलहाल मैंने आपको मेथड 1 दिखाया है ना, ये देखो मेथड 1 दिखाया है। अब चलिए मैं आपको मेथड 2 दिखाता हूं सेम क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा मेथड 2, चलिए ठीक है, आपका फंक्शन क्या था भाई, दिस वाज साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर where we had been given this condition on x also। एक बार मैं कंफर्म तो कर लूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ दिस, बिल्कुल ठीक है, मुझे तो याद भी हो गया है क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए कंफर्म कर रहा था। तो अब यहां पर हम लोग साइन थीटा पुट नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने मेथड 1 में पुट किया है, x की जगह साइन थीटा, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो अब मैं यहां पर x की जगह cos थीटा पुट करके आपको सॉल्व कराने वाला हूं, और सेम आंसर आएगा, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो x की जगह हमने cos थीटा पुट किया, थीटा यहां से cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। चलिए आपके क्वेश्चन में हम वापस लौटते हैं, आपका फंक्शन बनेगा 2 cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, x की जगह cos थीटा पुट करते ही ये देखो इस तरीके से आपको मिलने वाला है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, अगेन 10th का फॉर्मूला, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा जी, साइन इनवर्स। अब ये लेक्चर तो मैं आपको दे चुका हूं कि इसे हम लोग मॉड में क्यों लिखेंगे,
ठीक है ना। यहाँ पर कंडीशन है, x वेरिएबल है, हमने x को cos थीटा माना तो थीटा भी वेरिएबल, तो थीटा पे कंडीशन निकालनी पड़ेगी हमें, तभी तो जाके यहाँ पर हम इस मॉड के साइन को हटा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं जरा इस कंडीशन को देखते हुए। तो क्योंकि बच्चों आपको बोला हुआ है x इस इंटरवल में है, यानी x इज इन दिस इंटरवल, ठीक है। और अभी आपने x की जगह क्या पुट किया है बच्चों, तो आपने पुट किया है x की जगह cos थीटा, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो x की जगह cos थीटा यहां पर डाल दो आप भी, तो ये हमने डाल दिया x की जगह cos थीटा। अब जैसे ही मैं cos इनवर्स अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ध्यान रखना। cos इनवर्स के केस में इनइक्वालिटी चेंज होती है, cot इनवर्स के केस में भी चेंज होती है, और सीकेंट इनवर्स के केस में भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर जैसे ही मैं cos इनवर्स अप्लाई करूंगा तो मैं बता चुका हूं आपको इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो cos इनवर्स ऑफ 1/√2 यानी ये पहले आ जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा वो तो थीटा बनेगा, और यहां पर cos इनवर्स ऑफ -1/√2, ठीक है। और यहां से कंक्लूजन क्या मिलेगा भाई, cos इनवर्स ऑफ 1/√2 यानी π/4, ये थीटा, और ये बनेगा आपका 3π/4। बात समझ आ रही है सभी को, इतना क्लियर है। तो यहां पर आपका थीटा कौन से इंटरवल में बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो यहां पर थीटा आपका π/4 से 3π/4, देखो यहां पर ये π/4 और ये 3π/4, यानी इस इंटरवल में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इन दोनों ही क्वाड्रेंट्स में साइन थीटा क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, समझे। यानी इस इंटरवल में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। बात समझ आ रही है। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इस मॉड को अगर आप हटाना चाहोगे, मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, मॉड का साइन बड़े आराम से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं दिखाता हूं अगले पेज पे क्या होगा जी। तो यहां से आपको मिलेगा y इक्वल्स साइन इनवर्स, ये था 2 cos थीटा, और मॉड साइन थीटा की जगह मैं बता चुका हूं आपको कि यहां पर क्या आएगा, सिंपली साइन थीटा आएगा, क्योंकि यहां पर मॉडुलस ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा एज थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज π/4 to 3π/4, एंड देयरफॉर साइन थीटा वाज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। ये तो हमें 11th क्लास से ही नॉलेज है, ठीक है ना। चलिए खैर, अब यहां पर देखो ये ब्रैकेट के अंदर वही काम होने वाला है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, यानी ये बनेगा sin 2 थीटा। देखो ट्विस्ट तो आएगा थोड़ी देर बाद, वेट करना। यहां पर अगर आपने लिखा 2 थीटा, यहां पर अगर आपने लिखा 2 थीटा, तो ये लिखना पॉसिबल है या नहीं, ये अभी हमें सोचना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले मेथड में भी बताया था। सुनना जी, यहां पर क्योंकि थीटा अब बिलोंग कर रहा था π/4 से लेकर 3π/4 वाले इंटरवल में थीटा आपका बिलोंग कर रहा था। जैसे ही पूरे में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा π/2, ये बनेगा 2 थीटा, और ये बनेगा 3π/2। बात समझ आ रही है। तो यहां पर क्या हो गया बेसिकली, ये देखो जी, ये हो गया, यानी ये रेंज बन गया π/2 से 3π/2। और अब इस वजह से, क्योंकि यहां पर इंटरवल तो ये आ गया, तो इस वजह से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स वाला फॉर्मूला लगा के, जहां पर एक्स एक्चुअली इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगा के यहां पर 2 थीटा अगर आप लिखोगे तो ये गलत लिखोगे, क्योंकि ये 2 थीटा अगर आप यहां पर कंपेयर कर रहे हो, एक बार देखो ध्यान से, यहां पर कंपेयर कर रहे हो फॉर्मूले से, तो x क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच में है तो 2 थीटा भी प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए, और 2 थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसी स्टेप से गलती शुरू हो जाती है। बात समझ आ रही है। अब इस गलती को ठीक कैसे किया जाएगा, ध्यान रखना। राइटिंग y इक्वल टू 2 थीटा इन दिस मेथड टू इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इस वाले स्टेप पे फोकस रखना, यानी y इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा वाले स्टेप पे, ठीक है। यहां से मैं आपको दिखाता हूं, अगले पेज पे आ जाओ। तो यहां पर हमें मिला था y इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और हमें यह भी पता चल चुका है कि 2 थीटा बेसिकली कौन से इंटरवल में होगा, तो 2 थीटा था आपका π/2 से लेकर 3π/2 वाले इंटरवल में, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है ना। π/2 से 3π/2 इस इंटरवल में था। तो अब इस इंटरवल में अगर ये आपका एंगल 2 थीटा है, तो इसे हमें साइन इनवर्स के रेंज में लाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं कि π-2 थीटा ये कौन से इंटरवल में होगा, जरा चेक करके देख लो। इस पूरे को ना पहले -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो कि पहले पूरे में से ना -π
यानी माइनस पाई कर दो पूरे में, समझे। जैसे ही माइनस पाई करोगे यानी पाई बाय 2 माइनस पाई ऐसे कर लो। देखो अगर आप यहाँ पहले -1 से मल्टीप्लाई करो उसके बाद पाई ऐड करो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले माइनस पाई पूरे में लगा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही माइनस पाई मैंने लगाया तो यहाँ पर भाई क्या क्या हो जाएगा देख लो भाई। तो ये तो आपका बन रहा है -पाई/2, ये बनेगा 2 थीटा माइनस पाई, और ये बनेगा आपका पाई/2, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला कि पाई -2 थीटा का इंटरवल पता कर लो, तो पूरे को ना -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखो ना, मैंने बोला था ना पाई -2 थीटा के लिए, ठीक है। तो पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी विल अगेन बी चेंज्ड। तो इनइक्वालिटी चेंज तो होगा, लेकिन ये पाई/2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -पाई/2 दे देगा, ये -पाई/2 -1 से मल्टीप्लाई होकर +पाई/2 दे देगा, और ये बीच वाला क्या दे देगा, तो ये पाई -2 थीटा दे देगा। समझे कि नहीं। यानी ये वाले दोनों स्टेप आपको सेम लग रहे होंगे अगर आप लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में देखेंगे, लेकिन मिडिल में चीजें बदल गई हैं, ध्यान रखना। इनइक्वालिटी चेंज हो चुकी है -1 से मल्टीप्लाई होने के कारण, ठीक है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये सारी बात मैं कर क्यों रहा हूं, आपको पता होगा बच्चों कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज एक्चुअली साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो बस इसी बात का फायदा उठाते हुए यहां पर साइन 2 थीटा में मैं साइन 2 थीटा को साइन पाई -2 थीटा लिखूंगा, समझे। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, ये बात मैंने यहां पर भी आपको बताई। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब क्योंकि ये बात क्लियर है कि पाई -2 थीटा, यहां देखो पाई -2 थीटा -पाई/2 से लेकर पाई/2 वाले इंटरवल में है, यानी साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच रेंज से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए अब यहां पर y कैन बी रिटन एज पाई -2 थीटा by using this formula, sin inverse of sin x equal to x when x belongs to this interval. So when you compare this formula with this expression, तो पाई -2 थीटा को हम x बोलेंगे, तो x आपका प्रिंसिपल ब्रांच में, यानी पाई -2 थीटा आपका प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। और ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये बिल्कुल इस इंटरवल में ही है, इसी इंटरवल से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पर y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे फाइनली। सो y विल बी पाई -2 थीटा। अब यहां पर एजम्पशन क्या थी भाई, थीटा हमारा देखो यहां पर ध्यान से, इट वाज cos इनवर्स ऑफ x, तो लेट मी राइट दिस इज cos इनवर्स ऑफ x। अब यहां से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेट मी राइट ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जैसे ही आप लोग यहां पर डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ये बनेगा dy/dx, पाई ये तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -2, और cos इनवर्स का -1/√1 - x², देखो ऐसे आ जाएगा। जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, 0 को छोड़ दो, -2 × -1 यानी 2/√1 - x², ये फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। ये फाइनली आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस आंसर को देखो और जरा अपने इस आंसर को देखो। अब ये कौन सा आंसर है, ये बेसिकली आपके मेथड 1 का आंसर है, जहां आपने x की जगह sin थीटा पुट किया, आपको आंसर मिला 2/√1 - x²। और मैंने अभी मेथड 2 में आपको x की जगह cos थीटा पुट होने के बाद ये सारा प्रोसेस समझाते हुए आपको दिखाया कि आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। देखो बेटा, अगर x पे जब भी रिस्ट्रिक्शंस गिवन हो, x पे जब भी कंडीशन गिवन हो, जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में था, आप यहां पर देख ही पा रहे होंगे, हमारे इस क्वेश्चन में x के ऊपर कंडीशंस गिवन थी, ठीक है ना। तो जब भी x पे कंडीशन गिवन हो, कंडीशंस यूज करनी चाहिए। अगर आप लोग फेमिलियर नहीं हो कि कंडीशंस यूज कैसे करें, तो आप मेरे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के लेक्चर्स देख सकते हैं। लेक्चर्स के लिंक, एक्चुअली पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल के दे दूंगा। आप L1, L2, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस टाइप की गड़बड़ कभी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, समझे। और मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि ये ऐसा कंसेप्ट है जहां पर कई बार टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स यानी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपको ये पूरा लेक्चर सही से समझ में आ गया है तो आप लोग वेट किस चीज का कर रहे हो, इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. Let's meet in the next class with some more interesting questions, with some more interesting doubts. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.